एक महिला कार ड्राइव करके ले जा रही थी और एक चौराहे पर उसकी कार एक शराबी आदमी से टकरा जाती है। और जैसे ही उस शराबी आदमी से वह कार टकरा जाती है तो वह शराबी आदमी दूर जाकर पड़ता है एकदम से टक्कर से, और उसको कुछ चोटें आ जाती हैं उसके घुटनों में, उसकी कोहनी में। अब वह महिला जो होती है कार से उतरती है उसको संभालने के लिए, और एकदम से जब उस शराबी के पास जाती है उसको उठाती है, और उसका चेहरा जब वह देखती है तो एकदम से वह पहचानती है कि यह तो उसका करोड़पति पति था। यानी कि उसकी जो शादी हुई थी 4 साल पहले और इसी से हुई थी, और वह उसका पति था जो कि करोड़पति था, बहुत सारे पैसे थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी, और 4 साल पहले इन दोनों का तलाक भी हो चुका था। लेकिन ऐसी क्या अनपढ़ी थी जो यहाँ पर यह करोड़पति आदमी शराब के पौए को हाथ में लेकर शराब पीकर चौक चौराहों पर टकराता हुआ घूम रहा था, और इसकी हालत बेहाल थी, फटे पुराने कपड़े थे। अब दोस्तों रिया को उसके ऊपर दर्द आ जाता है। वैसे तो वह तलाकशुदा थी, लेकिन उसको उठा करके वह हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको होश आ जाता है, और जब वह आंखें खोलता है तो देखता है उसकी तलाकशुदा पत्नी रिया सामने खड़ी थी। उसको देखकर वह मुस्कुराने लगता है और कहता है, रिया तुम कब आई? रिया कहती है, मैंने तुम्हें टक्कर मारी थी और मैं ही तुम्हें उठा कर लेकर आई हूँ। तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? दोस्तों अब यहाँ पर वह जो राज खुलता है सुनकर रिया की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर क्या हुआ था इस घटना में, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। रिया नाम की एक लड़की जो कि पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार थी और वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन अभी वह शादी के योग्य हो रही थी तो वह पहले ही प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगती है। उसका पढ़ाने का इतना दबदबा अच्छा था कि वह बच्चों को जो भी सवाल या जो भी प्रश्न समझा दिया करती, बच्चे उसको सालों साल नहीं भूला करते थे। वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती है, शादी के योग्य हो चुकी है। अब उसके माँ बाप उसकी शादी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढने लगते हैं, तो उसके माँ बाप को एक लड़का मिलता है जिसका नाम था रोहित, जो कि बहुत ही अमीर था। उसके पिता के बहुत सारे व्यापार थे और रोहित का खुद का कपड़ों का एक शोरूम था बहुत बड़ा, करोड़ों का। तो दोस्तों यहाँ पर रोहित को ढूंढ लिया जाता है रिया की शादी के लिए। अब यह रिश्ता पक्का हो जाता है और रिया की शादी रोहित से हो जाती है बड़े ही धूमधाम से। रिया भी मध्यवर्ती परिवार से बिलोंग करती थी, वो भी ऐसी कोई गरीब भी नहीं थी, ज़्यादा अमीर भी नहीं थी। शादी बड़े धूमधाम से होती है। पहले तो रोहित 10 और 15 दिन उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन अब क्या होता है, रोहित अब घर लेट आने लगता है। और लेट तो आता है ठीक है, लेकिन वह शराब पीकर भी आता है। अब यह बात रिया को बहुत बुरी लगती है कि यह तो लेट आता है और ऊपर से शराब भी पी कर आता है। वह उससे कहती है, माँ बाप से भी कहती है, सास ससुर से, लेकिन सास ससुर उसकी बातों को आई गई कर देते हैं। कहते हैं कि ये कमाता खाता है, ऐसा हो जाता है, कई बार काम से बाहर निकल जाया करता होगा। दोस्तों अब वह कई दिनों तक घर नहीं आता है। इससे रिया बहुत ज़्यादा परेशान है। सास ससुर से कहती तो वह तो बात को टाल दिया करते कि अपने बिजनेस और व्यापार के लिए कहीं गया हुआ। इसी तरह से मामला चल रहा था। 3 महीने गुजर जाते हैं। इसी तरह से गुजरते गुजरते रिया अपने पति को अब पूछती है कि तुम कहाँ थे 2 दिन से, और आए भी तो शराब पी कर आए हो। तो उसका पति रोहित उसे धमकाता है, डांटता है, फटकार लगा देता है। रिया भी चुपचाप है, ना ही किसी से कुछ कह सकती है। अपने माँ बाप से भी इसलिए नहीं कहती है कि शादी में इतना पैसा लगाया है और अब मैं अगर शिकायत करने लगूंगी तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी कि बेटी का घर तो बसा भी नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक दिन की बात है, रिया पता लगाती है कि आखिर यह रात भर कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है। तो रिया को पता लग जाता है कि वह अपने शोरूम की जो महिला मैनेजर है उसके साथ मौज मस्ती करता है और उसके पास रुक जाया करता है और शराब पिया करता है। अब यह बात रिया को बढ़िया नहीं लग रही थी। अब वह पूरी तरह से पता लगाना चाहती थी कि आखिर मामला क्या है। उसके बाद क्या होता दोस्तों, रिया अब अपने पति जो शराब में धुत था उसके फ़ोन को देखने लगती है। तो उस फ़ोन के अंदर उसके पति रोहित और उसके शोरूम की मैनेजर, उनके दोनों के संबंध बनाते हुए के वीडियो थे, नग्न। अब यह देखकर रिया का तो पारा 7 में आसमान पर चढ़ जाता है और उन फोटोज़ और वीडियोज़ को अपने सास ससुर को दिखाती है। लेकिन सास और ससुर अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। अब भी कह देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़े समाज में होता है बहू, तुम छोटे घर से आई हो, यह बड़ा घर है। यह बात उसके सामने कह दी जाती है, लेकिन रिया का अब दम घुट रहा था उस घर के अंदर। तो दोस्तों रिया अब शाम को अपने पति का इंतज़ार करती है। शाम को जैसे उसका पति आ जाता है तो अब उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो,
क्या मेरी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए तुमने मुझसे शादी की थी? अब इस बात पर उसका पति भड़क जाता है रोहित, और कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे ये बताओ पहले। तो रिया उन फोटोज़ और वीडियोज़ को दिखा देती है, उस महिला मैनेजर के बारे में पूछती है कि वह कौन लगती है तुम्हारी, जो उसके पास रात रात भर गुजारते हो। अब इस बात पर रोहित को गुस्सा आ जाता है और रिया को धक्का मार देता है। रिया को जैसे धक्का लगता है तो उसके घुटनों में और उसके हाथों में चोट आ जाती है, सर में भी चोट आ जाती है। उसके बाद सास ससुर रिया को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अब रिया हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है। रिया अब अपने माँ बाप के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। उसके माँ बाप भागकर उसके पास आते हैं और फिर रो रो कर सारा किस्सा माँ बाप को बताती है अपने पति रोहित के बारे में। दोस्तों, जैसे ही वह ठीक हो जाती है तो अपने माँ बाप से कहती है कि बाबा, अब मैं अपने ससुराल नहीं जाऊँगी, वहाँ पर मुझे नहीं जाना, मेरा दम घुटता है, वहाँ पर कोई प्यार करने वाला नहीं है, मैं अब तुम्हारे घर जाऊँगी, तुम्हारे साथ चलूँगी। तो जो पिता होता है अपनी बेटी से कहता है कि ठीक है बेटी, तुम मेरे घर चलो। अब रिया अपने मायके चली जाती है। यहाँ पर रोहित अकेला रह जाता है, लेकिन रोहित पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। रिया इंतज़ार करती है कि शायद रोहित मनाने के लिए आएगा, लेकिन रोहित 1 साल तक वहाँ पर पहुँचता ही नहीं है। 1 साल जब गुजर जाता है तो रिया को लगता है मैं अपने ससुराल में रह रही हूँ, लोग न जाने कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। तो रिया अब अपनी एक सहेली के पास फ़ोन करती है जो कि इंदौर में रहती थी और कोचिंग सेंटर चलाती थी। वह इससे कह देती है कि तू यहाँ पर आ जा, कोचिंग यहाँ पर बच्चों को पढ़ा लिया करना और यहाँ पर तुम्हारा समय अच्छे से गुजर जाएगा। तो रिया अपनी सहेली के कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ाने लगती है इंदौर, और वह इतना अच्छा पढ़ाती है जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था। बच्चे उसकी पढ़ाने के स्टाइल को देखकर उसके कायल हो जाते हैं और अब तो उसके चर्चे होने लगते हैं बच्चों के ग्रुप्स में कि बहुत अच्छा समझाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अब रिया अपना दूसरा कोचिंग सेंटर खोल लेती है, बहुत सारे बच्चों की भीड़ वहाँ पर लग जाती है, बहुत सारा पैसा रिया कमाने लगती है। अब रिया के कई कोचिंग सेंटर खुल चुके थे, सब में से बहुत सारी इनकम आ रही थी। रिया अपना बंगला बनाती है, अच्छी सी गाड़ी लेती है और इन सारे कोचिंग सेंटरों को चला रही थी। पूरा नाम उसका हो चुका था उस इलाके में, इंदौर के अंदर। दोस्तों, अब गाड़ी बंगला सब कुछ हो जाता है। अब वह अपनी गाड़ी से एक दिन कहीं जा रही थी तो रास्ते में उसका शराबी पति, जिसको वह छोड़ कर आई थी रोहित, शराब के नशे में उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। उसके कपड़े फटे पुराने थे, उसको उठाकर वह हॉस्पिटल ले जाती है। अब रोहित हॉस्पिटल में है, वह ठीक हो गया है। अब रिया वहीं पर खड़ी हुई है और अपने पति से कह रही है कि मैं अब जा रही हूँ। दोस्तों, अपने पति को ठीक करवा करके उसको घर पहुँचा देती है और कहती है अब मैं जा रही हूँ। लेकिन अगले ही क्षण रोहित उसका हाथ पकड़ लेता है, आंखों में आंसू थे और कहने लगता है कि रिया, क्या हम दोनों दोबारा शादी नहीं कर सकते? रिया कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी, मेरे सामने झूठे आंसू मत फैलाओ। लेकिन रोहित कहता है कि नहीं नहीं रिया, मैं झूठे आंसू नहीं फैला रहा हूँ, मुझे उस मॉल की जो मैनेजर लड़की थी उसने धोखा दिया है। अब वह बताता है कि उसने मेरे साथ छल किया है, जब मैं उसके साथ रहा करता था तो उसका सारा खर्चा उठाया करता, उसके बाद सारा काम उसके हाथों में था, तो जितनी भी कमाई होती मॉल में से सारी कमाई को अपने पास रख लिया करती। मैं उससे कह नहीं पाता क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। धीरे धीरे करके मॉल की सारी चीज़ें बिक गई और मॉल में घाटा आ गया और मेरे पास कुछ नहीं बचा और मॉल नीलाम हो गया। उसके बाद मेरे पास कोई धंधा नहीं है। दोस्तों, यह बात सुनकर के रिया को थोड़ा सा उसके ऊपर तरस आता है और रोहित बताता है कि अब वह लड़की मुझे छोड़कर भी जा चुकी है, उसने मेरा फ़ायदा उठाया था। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपनी करनी का फल भुगत चुका हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। जो रिया होती है रोहित की तरफ देखती है तो उसको लगता है कि उसके पति की आंखों में सच्चाई है, लेकिन रिया अगले ही क्षण यह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी तो कर लूँगी, लेकिन तब तक नहीं करूँगी जब तक तुम शराब को नहीं छोड़ दोगे, क्योंकि शराब बहुत बुरी लत है, इसकी वजह से बहुत सारे घर तबाह होते हैं। रोहित कहता है कि इसको तो मैं छोड़ दूँगा, तुम चिंता मत करो। रिया कहती है नहीं, पहले मैं देखूँगी तुम छोड़ते हो या नहीं छोड़ते हो। तो 2 महीने का टाइम दिया जाता है। 2 महीने तक रिया अपने पति के साथ ही रहती है लिविंग रिलेशनशिप में। 2 महीने बाद जब वह बात पूरी हो जाती है कि उसने शराब नहीं पी थी 2 महीने तक, तो रोहित कहता है कि अब मुझसे तुम शादी कर लो, मैंने शराब छोड़ दी है। लेकिन रिया अगले क्षण कहती है अभी रुक जाओ। उसकी दुकान खुलवाती है, कपड़ों की दुकान, और कहती है कि इस पर बैठा करो, इसको चला कर दिखाओ। तो अब दोस्तों, रोहित जो कि पुराना खिलाड़ी था इस काम में, वह अपनी दुकान को 2 महीने के अंदर अंदर बहुत अच्छी चला देता है और उसकी आमदनी अच्छी खासी होने लगती है। अब उसका पति सही रास्ते पर आ चुका था। अब रिया कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी। तो दोस्तों, यहाँ पर वह अपने पति से शादी की कहती है।
इधर जो रिया के सास ससुर थे वह रिया के सामने माफ़ी मांगते हैं कि बेटी हमें माफ़ कर दो, हम पैसों के चक्कर में अंधे हो गए थे और हमने अपनी बेटे का भला बुरा नहीं सोचा और ना ही तुम्हारी हमने हिमायत ली। तुम्हारे ऊपर जो जुल्म हुआ था हमने उसकी कोई हिमायत भी नहीं ली और ना ही तुम्हारी तरफ ध्यान दिया, इसके लिए हमें माफ़ कर दो। लेकिन दोस्तों यह सारा परिवार अब मिल चुका था। रिया अपने पति रोहित को अपने माँ बाप के पास ले जाती है, उनसे मिलाती है कि मैं अब इससे शादी कर रही हूँ अपने पति से। माँ बाप कहते हैं तो शराब पीता है, तुमने बताया था, लेकिन रिया कहती है कि अब इसने छोड़ दी है शराब और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस दोबारा से स्टार्ट किया है कपड़ों का। तो माँ बाप भी राज़ी हो जाते हैं, सारे घर वाले राज़ी, इन दोनों की शादी हो जाती है और अब रिया अपने पति के साथ रहती है और वहीं से अपनी कोचिंग चलाती है और पति कपड़ों का कारोबार करता है। तो इस तरह से यह बिगड़ा हुआ घर वापस से बस जाता है एक छोटी सी समझदारी के चलते। दोस्तों कई बार ऐसे घर तबाह हो जाते हैं, वो बनते नहीं हैं, बाद में लोग मर जाते हैं, कहानियाँ मिट जाती हैं, लेकिन बनते नहीं हैं। यह किस्से तो कोई कोई होते हैं जो घर बिगड़े बिगड़ाए बस जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे यहाँ पर इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।